नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अंतिम कांड उत्तरकांड के महत्वपूर्ण पदांशों का भावार्थ समझेंगे। अब देखिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। भगवान राम के अयोध्या के राजा बनते ही चारों ओर सुख का सागर लहराने लगा था। यहाँ तक कि उनके राज्य की उत्तम अवस्था को देखकर विद्वान वर्ग से लेकर सामान्य जन तक उसको राम राज्य की संज्ञा देने लगे थे। इसी राम राज्य का वैशिष्ट्य बताकर उसका गुणगान करते हुए काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं और इस प्रकार उनको महिमाशाली राम राज्य से परिचय कराते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। कि राम के प्रताप के कारण राम के राज्य में किसी भी प्राणी को शारीरिक, प्राकृतिक और सांसारिक तीनों प्रकार के दुखों में से कोई भी दुख पीड़ित नहीं करता। किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, न शारीरिक, न मानसिक, न सांसारिक। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कि सभी मनुष्य आपस में प्रेम से रहते हैं, प्रेम करते हैं, अपने अपने धर्म पालन में तल्लीन रहते हुए वेदों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। चारों चरण धर्म जग माही, पूरे रहा सपने अगनाही। धर्म अपने चारों चरणों में अर्थात सत्य, शौच, दया और दान के रूप में सारे संसार में व्याप्त है, जिसके फलस्वरूप पाप स्वप्न में भी कहीं नहीं दिखाई देता। पाप के होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। सभी नर नारी राम भक्ति में लीन रहते हैं, राम की भक्ति करने में लगे रहते हैं और इसी से परम गति पाने के अधिकारी बन गए हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। किसी को भी न तो अल्पायु में मृत्यु होती है और न किसी प्रकार की किसी को कोई पीड़ा होती है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। दूसरी ओर सब प्रकार से तन से मन से सब सुंदर और निरोगी काया वाले हैं। न कोई निर्धन है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है। सब निर्धव धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। उनके राज्य में न कोई अज्ञानी है, न शुभ लक्षणों से रहित है। उनके राज्य में सभी मनुष्य अभिमान से रहित, धर्मपरायण और पुण्यात्मा है। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। कि सभी मनुष्य गुण ज्ञाता है, विद्वान है, ज्ञानी है और कृतज्ञता के भाव से परिपूर्ण है। उनमें न कपट है, न चालाकी है। हे पक्षीराज गरुड़, सुनो, एकदम सच बात तो यह है कि राम रज नभ गेस सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुणकृत, दुख काहू नाही। कि हे पक्षीराज गरुड़, सच्ची बात यह है कि संसार में जितने भी चर अचर, काल, कर्म, स्वभाव और गुण आदि से उत्पन्न होने वाले दुख हैं,
ये किसी भी प्राणी को नहीं है कि इस संसार में किसी भी प्रकार के दुख इस राज्य में नहीं है। कहा जाता है, काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि तुलसी ने राम राज्य का यह आदर्श रूप अपने पूर्ववर्ती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन से लिया है। यही आदर्श तुलसी की आदर्श राम राज्य की कल्पना भी है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि 7 सागरों को करधनी के रूप में धारण करने वाली पृथ्वी के एकमात्र स्वामी कौशल पति रामचंद्र ही है। जिस राम के प्रत्येक रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं, उनके लिए यह राज्य सत्ता कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। वस्तुतः भगवान की उस महिमा को ध्यान में रखकर विचार करने पर उन्हें 7 द्वीपों का राजा कहना उनकी हीनता ही प्रदर्शित करना है। अतः ऐसा वर्णन करना अनुचित है, लेकिन जो लोग भगवान की उस व्यापक महिमा को जानते हैं, वे इस चरित्र से भी प्रेम करते हैं। अर्थात कि भगवान राम सारी पृथ्वी के राजा हैं, उनको केवल 7 सागर को अपनी करधनी के रूप में धारण करने वाली पृथ्वी का राजा कहना अनुचित है। वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु, कि वो तो पूरे जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं, उनके लिए यह पृथ्वी यह राजसत्ता कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। सो महिमा समझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी, के उनके लिए यह राजसत्ता कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। वस्तुतः भगवान की उस महिमा को ध्यान में रखकर विचार करने पर उन्हें 7 द्वीपों का राजा कहना उनके महत्व को कम करना होगा। सोई महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित्र तिनहु रति मानी। भगवान की उस महिमा को जानने का फल इस लीला के प्रति प्रेम होना ही है। सो जाने कर यह फल लीला, कही महामुनिवर 10 लीला। राम रज कर सुख संपदा, भरनी न सकई मनीष शारदा। यह बात अपनी इंद्रियों पर अधिकार करने वाले महामुनि कहते हैं। राम के राज्य में जो सुख और संपत्ति थी, उसका वर्णन शेषनाग और सरस्वती भी नहीं कर सकते। सब उदार सब कर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। उनके राज्य में सभी उदार वृत्ति वाले हैं, दयालु हैं, दूसरे के प्रति उपकार करने वाले हैं और सभी स्त्री पुरुष ब्राह्मणों के चरण सेवक हैं। उनके राज्य में सभी नर नारी ब्राह्मणों के सेवा करने वाले हैं। एक नारी व्रत रथ समझारी, ते मन वचन कम पति हितकारी। सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं और पत्नियां भी मन वचन और कर्मों से पतियों की भलाई ही देखती हैं। दंड जातिन कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज। और रामचंद्र के राज्य में दंड की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई है कि जब कहीं कोई अपराध ही नहीं है, कोई पाप ही नहीं है, तो दंड देने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए उनके राज्य में दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि वह कहीं दिखाई भी पड़ता है तो वह पतियों के हाथ में ही है। जीतो मने सुनिए अस रामचंद्र के राज। किसी अन्य राजा से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए भेद की राजनीति का उपयोग भी कहीं नहीं होता।
यदि कहीं दिखाई पड़ता है तो नटों और नृत्य करने वालों के समाज में ही, जहां इस तरह का अभिनय किया जाता है। ऐसा चारों तरफ सुना जा रहा है कि अगर जीतना है तो केवल मन को जीतो। जीतो मनई सुनिए राम राज के कार। राम के राज्य में केवल अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए ही कहा गया है, अन्यथा सब और सुख समृद्धि का साम्राज्य है। यहाँ पर विशेष के रूप में परिसंख्या अलंकार है और यहाँ भी राम के चरित्र की महिमा को दर्शाया गया है। धन्यवाद।